Assalamu alaikum students. Hope you guys are safe and happy at your home. Today I'm going to give you the lecture for social studies for grade 7 for Air Foundation School System, Tipu Campus, Rahimabad Stop, Rawalpindi. And here's the outlook of your book. It is Oxford Revised Edition number 2, Secondary Social Studies for Pakistan, and written by Peter Moss. Now let us start a new chapter, that is chapter number 3, Main Agricultural Products of Muslim World. और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रीवियस चैप्टर था वो हमारा था क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है। और यही आगे इसका फर्दर जो है वो सीक्वल है, यानी कि आपको पता है कि जैसा का जिस तरह का जिस एरिया का क्लाइमेट होता है वैसे वहाँ पे जो है वो एग्रीकल्चर होती है, वेजिटेशन वैसी होती है, ठीक है। और आपको सबसे पहले हमने क्लाइमेट जो है वो स्टडी कर लिया था कि मुस्लिम वर्ल्ड का क्लाइमेट कैसे होता है, और अब उस क्लाइमेट के रिस्पेक्ट से जैसी जैसी जिन एरियाज़ में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होती हैं हम उनको आगे फर्दर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं वूल को। आपको पता है वूल जो है वो शीप या लैम जो होते हैं उनकी स्किन जो है उसको शेव करके और उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो वूल जो उसको फर्दर रिफ़ाइन करके फर्दर प्रोसेस से गुजार के तो वूल बनाई जाती है, ठीक है। ये वूल हमारे लिए काम आती है डिफरेंट जो है चीज़ों में, ख़ास तौर पे स्वेटर्स में, शॉल्स में, कारपेट्स में, ठीक है। और सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो वूल है वो काज़ाकिस्तान बनाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ जो वूल है वो कुछ हार्ड वूल भी होती है, ठीक है। पाकिस्तान और टर्की जो है वो वूल बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्डर होती है, ख़ास तौर पे वो कारपेट मेकिंग में यूज़ होती है, ठीक है। और इसके अलावा आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो कारपेट्स हैं ये ख़ास तौर पे हैंडमेड होती हैं और बहुत बेस्ट क्वालिटी की होती हैं और ये एक्सपोर्ट लेवल की होती हैं और इनकी पूरी दुनिया में बहुत मांग होती है। और तकरीबन जो हमारी मुस्लिम वर्ल्ड है वो पूरी दुनिया का 10% जो है वो वूल बनाती है, ठीक है। और इनमें ये कंट्रीज़ शामिल हैं ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की और सेंट्रल एशिया की कुछ रियासतें। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉटन की, ठीक है। कॉटन की आपको यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही है जो वाइट वाइट बिल्कुल रुई के गालों की तरह जो है फ्लावर्स इनके बनते हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसे आपको पता है जो हमारी ये जो सब्ज़ी है टिंडे, ख़ास तौर पे इनकी शक्ल की जो इनकी बर्ड्स होती हैं, इनकी कलियाँ होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो फर्दर जब ये ब्लूम करती हैं, खिलती हैं, तो अंदर से ये कॉटन लाइक निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर भी आपको नज़र आ रही है। तो जो कॉटन है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा लीडिंग और एक्सपोर्ट लेवल की जो है वो प्रोडक्ट है। ख़ास तौर पे आपको पता है कि कॉटन से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, इससे टेंट्स बनाए जाते हैं, इससे कैनवसेस बनाए जाते हैं, इससे टॉवल्स बनाए जाते हैं, इससे ख़ास तौर पे कपड़े बनाए जाते हैं। कपड़े तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके अलावा जिस भी वुलन चीज़ या किसी भी चीज़ में अगर कॉटन का अंदर से इंटर्न उसका इनर यूज़ हो तो वो आपके लिए और ज़्यादा मज़ीद गर्म और बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल चीज़ रह जाती है, ठीक है। इसके अलावा कॉटन और भी बहुत सी चीज़ों में यूज़ होती है। और हमारे पास जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कॉटन है वो चाइना बनाता है, ठीक है। और जब हम मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो कॉटन है वो पाकिस्तान बनाता है, ठीक है। हमारे पास ये एजाज़ हासिल है, ठीक है। वैसे तो हमारी वीट जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है कि 1 साल की वीट हम अपने पास जमा कर लेते हैं, बाकी की जो बच जाती है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी की जो प्रोडक्ट हमारे पास एग्रीकल्चरल है वो है कॉटन, ठीक है। और मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि पहले नंबर पे है, जिसके पास बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की कॉटन है जो पूरी दुनिया में जिसकी मांग है। इसके अलावा जो हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो तकरीबन पूरी दुनिया का 20% जो है वो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इनमें जो कंट्रीज़ शामिल हैं वो इजिप्ट है, पाकिस्तान है, टर्की है, उज़्बेकिस्तान है और सूडान है। उसके बाद हम बात करते हैं शुगर की, ठीक है। शुगर जिसको चीनी भी हम कहते हैं, ठीक है। ये शुगर जो आपको पता है कि शुगर केन जो गन्ना है उसमें से हासिल होती है, ठीक है। और ख़ासतौर पे गन्ने का बीच मतलब जूस निकाल के उसके बाद उसको जो है वो अच्छा खासा हीट किया जाता है, और ठीक है। और इतना ज़्यादा हीट किया जाता है कि जो उसका लिक्विड है बेसिकली वो स्टीम्ड आउट हो जाता है, ठीक है। और जब स्टीम्ड आउट होता है तो पीछे जो हमारे पास प्रोडक्ट बचती है वो शुगर के क्रिस्टल्स बचते हैं, ठीक है। और इसके अलावा शुगर जो आपको पता है बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होती है, ठीक है। ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा बिटर, ख़ास तौर पे कड़वी दवाइयाँ होती हैं उनको स्वीटनर करने के लिए, ख़ास तौर पे जो बच्चों की मेडिसिन होती है उसमें भी शुगर यूज़ होती है। इसके अलावा जो हमारे पास जो स्किम्ड मिल्क होता है या ख़ास तौर पे जो हमारे पास ड्राइड मिल्क होता है उसमें शुगर यूज़ होती है, और बहुत से प्रोडक्ट्स में शुगर यूज़ होती है। कंडेंस मिल्क में शुगर यूज़ होती है। प्लस जो है ये स्वीट डिशेज़ जो है ये सब बनती ही शुगर से हैं, ठीक है। और जो है हमारे पास जो पाकिस्तान है वो ऑलमोस्ट 3.5 जो है पूरी दुनिया का जो है वो शुगर जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और इसके अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील है जिसके पास शुगर है, ठीक है। वो तकरीबन 33% प्रोड्यूस करता है। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ में हाँ, हमारे पास जो पाकिस्तान है वो शुगर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रबर की, ठीक है। अब रबर जो है बेसिकली जो है ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिससे आप बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है।
जैसे ख़ास तौर पर रबर जो है वो यूज़ होता है, टायर्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा ये मशीनरी के लिए शूज़ में और इंसुलेटर्स में और जो है बहुत सी डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी मशीनरी की जो है वो व्हील चलाने के लिए भी जो हम यूज़ करते हैं वो रबर का होता है, ठीक है। और जो ये रबर है, तकरीबन हमारे पास जो है वो हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो 20% पूरी दुनिया का जो है वो रबर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो मेन कंट्रीज़ हैं रबर प्रोड्यूस करने के लिए वाली, वो मलेशिया है और इंडोनेशिया है, ठीक है। इसके अलावा म्यांमार, श्रीलंका जो है, और कुछ पार्ट्स जो इंडिया के हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करते हैं टी की। टी यानी कि चाय। आपको पता है कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं तकरीबन 18% ऑफ ऑल द टी ग्रोन इन द वर्ल्ड इज़ ड्रंक बाय मुस्लिम कंट्रीज़, ठीक है। यानी कि हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उस वहाँ पर चाय और कहवा जो है वो ज़्यादा पिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा बेसिकली आपको इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताती चलूँ कि जो टी है वो सबसे पहले जो है जो जब इसकी इन्वेंशन हुई थी या जब ये दरियाफ्त हुई थी तो ये चाइना में हुई थी, ठीक है। और चाइना में चाय जो है वो कसरत से पी जाती थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसकी हिस्ट्री इस तरह से चलती है कि जब आई थिंक जब कोलंबस है वो जब सफ़र पे था, ट्रैवल पे था, तो उसने जो है ये वहाँ पर चेक किया और उसको ये बहुत पसंद आई। फिर उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि जो है वो किसी तरीके से जो है यूरोप में जो है ये चाय की काश्त की जाए या इस तरह से, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका था। लेकिन बेसिकली जो चाइना में चाय प्रोड्यूस होती थी वो चाय बेसिकली ये वाली नहीं है, लेकिन ये एक जो पौधा ऐसा निकला था जो बिल्कुल चाय से रिज़ेम्बल करता था, चाय का ही उसका जायका था, चाय की तरह ही वो ड्राई करके उसकी जो ऊपर वाला टॉप वाला जो अच्छी क्वालिटी वाला जो पत्ता है वो यूज़ होता था और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट करता था। तो फिर हमने बाकी की जो कंट्रीज़ है, बाकी के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उन्होंने फिर इसको जो है वो जो न्यू दरियाफ्त हुई थी उसको फिर चाय मानना शुरू कर दिया था। फिर इसके अलावा बेसिकली जो है ये अब ये चाय जो है वो आती है सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका से, ठीक है। और इसके अलावा जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये इसका तकरीबन 15% प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पूरी वर्ल्ड का। और उसके अलावा इनमें ख़ास तौर पे जो कंट्रीज़ मौजूद हैं, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान और टर्की मौजूद हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कॉफ़ी की, ठीक है। कॉफ़ी तो आपको पता है आजकल जो बच्चे मॉडर्न होते जा रहे हैं, चाय को छोड़ के कॉफ़ी यूज़ करते हैं। बेसिकली जो कॉफ़ी है वो एक वर्ड है जो अरबिक वर्ड है कहवा। कहवा से ये निकला है वर्ड, जिसको हम उसको मतलब मज़ीद रिफ़ाइन करके ये वर्ड जो कॉफ़ी निकला है, ठीक है। और ये भी एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो सही करते हैं, ठीक है। आपका इसके अलावा ब्लड फ्लो को ठीक करते हैं, ब्लड स्ट्रीम जो है उसको ठीक करते हैं, और जो ब्लॉकेज होता है उसको जो है वो खोलने में मदद करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो जो कॉफ़ी के सीड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनको पीस के कॉफ़ी जो है वो बनती है, ठीक है। और कॉफ़ी बनाना एक बहुत ट्रिकी चीज़ है, ठीक है। कॉफ़ी को एक ख़ास मिकदार में जो है वो ऐड किया जाता है और उसको अच्छे तरीके से बीट किया जाता है, अदरवाइज़ कॉफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा कड़वी बन जाती है, ठीक है। और कॉफ़ी बनाना भी एक आर्ट वाली चीज़ है, ठीक है। आजकल तो बाज़ार में 3 इन 1 कॉफ़ी भी मिल रही है जिसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स, इवन मिल्क भी शामिल होता है, जस्ट आपको वाटर बॉयल करना होता है, बीच में कॉफ़ी डालनी होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इस्लामिक वर्ल्ड में जो प्रोड्यूस करता है वो इंडोनेशिया है, ठीक है, कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। और हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ तकरीबन पूरी दुनिया का 15% जो है वो कॉफ़ी सप्लाई करती हैं। उसके बाद एक सबसे मज़े वाली चीज़ हम बात कर लेते हैं कोकोआ की, ठीक है। कोका बेसिकली जो है ये एक निकलता है, प्लांट में से निकलता है, ठीक है। बिल्कुल जैसे दाल होती है उस तरह का ये कोकोआ निकलता है। उसको जब छीलें तो उसके अंदर से बेसिकली उसके वो पॉड्स निकलते हैं, ठीक है, सीड्स में से बेसिकली। तो इसके अलावा इसमें जो हिस्ट्री है कि जब सबसे पहले ये कोका जो है ये अफ्रीकन और साउथ ईस्ट एशिया में जो है ये पाया जाता था, ठीक है। और ये भी कोलंबस जब अमेरिका जो है वो दरियाफ्त करने निकला था, ठीक है, उसने भी जो है वो इस प्लांट को जो है वो चेक किया था, ठीक है। और
उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, ठीक है। उसके अलावा ये यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिकन कंट्रीज़ में, ठीक है, यूज़ होने लगा एज अ स्वीट, यानी कि जैसे हम मिठाई इस्तेमाल करते हैं वैसे ही इन यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में खुशी के मौके पर या किसी की बर्थडे पे या किसी खास इवेंट्स के ऊपर जो है इनकी जो मिठाई है वो बेसिकली चॉकलेट है। और चॉकलेट जो है उसका सबसे बड़ा मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है कोकोआ। यानी कि कोकोआ में बेसिकली दूध और शुगर और बटर या कोकोनट ऑयल मिक्स करके इसको हीट अप करने के बाद जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट निकलती है वो चॉकलेट होती है, ठीक है। उस चॉकलेट को फिर आप जब क्योंकि बटर या कोकोनट ऑयल जो है वो जल्दी फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जल्दी वो अपनी जगह अपना वो सॉलिड में फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसी की वजह से जब आप इसको फ्रीज़र में रखते हो या फ्रीज़ करते हो या उसको ठंडी जगह रखते हो तो वो चॉकलेट जो है आप इसको किसी भी शेप में ला सकते हैं, ठीक है, वो सख्त हो जाती है। और हमारी जो है वो ख़ास तौर पे जो कोकोआ बनाने के लिए जो मशहूर है वो है हमारे पास इंडोनेशिया और मलेशिया, ठीक है। वो तकरीबन पूरी दुनिया का 80% जो है वो सप्लाई करते हैं। और इसके अलावा कोकोआ जो है हमारे पास कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, ठीक है। लोग इसका शरबत भी बना के पीते हैं, लोग इसको दूध में भी डाल के यूज़ करते हैं, ख़ासतौर पर बहुत सख्त सर्दी के मौसम में। और इसके अलावा ये कॉस्मेटिक्स में इस तरह से यूज़ होती है क्योंकि आपको पता है ये ब्राउनिश शेड में होती है, तो ये हेयर डाइज़ में भी यूज़ होती है। और इसके अलावा आप के मेकअप फाउंडेशंस वगैरह उसके अंदर भी यूज़ होती है, ठीक है। और इसके बाद ये है कि जो कोकोआ की हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। ख़ास तौर पे एज़टेक्स की जो है उनके बारे में जो है बताती चलूँ कि वो तकरीबन कई हज़ार साल पहले, ठीक है, आपने एज़टेक्स का जो है वो मशहूर कैलेंडर के बारे में सुना होगा, जब उन्होंने ये कहा था कि उनका कैलेंडर जो है वो 21 दिसंबर 2012 को जो है वो एक्सपायर हो गया था और लोगों ने ये कंसिडर करना शुरू कर दिया था कि क़यामत आ जाएगी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग उस वक्त ये एज़टेक्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे। वैसे तो एंशिएंट हिस्ट्री बहुत मशहूर है, लेकिन उस वक्त ये एज़टेक हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी जब उनका कैलेंडर जो है वो एंड हो रहा था और उनके ख़्याल से दुनिया ख़त्म होने वाली थी। और यही वजह है कि फिर लोगों ने एज़टेक्स को और मज़ीद स्टडी करना शुरू किया था। तो एज़टेक्स जो है वो उस वक़्त भी कोकोआ की हिस्ट्री मिलती है और वो उस वक़्त उसको ज़ोकोलेटल कहते थे, ठीक है, ज़ोकोलेटल। और बेसिकली ज़ोकोलेटल जो है वो रिफाइंड करके चॉकलेट बना है, ठीक है। और आपको पता है कि कोकोआ का चॉकलेट का मेन इंग्रेडिएंट जो है वो कोकोआ है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं व्हीट की। व्हीट आपको पता है कि हमारी बेसिक नीड है, ठीक है, हमारा स्टेपल फूड यानी कि जो बेसिक बेस फूड है वो हमारा जो है वो व्हीट से बनता है, ठीक है। जैसे चपाती है, नान है, ठीक है, रोटी है और इसके अलावा और बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की ख़ास तौर पे व्हीट के लिए बहुत मशहूर कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और हमारी मुस्लिम कंट्री तकरीबन 17% पूरी दुनिया का जो है वो व्हीट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं राइस की। राइस आपको पता है कि जो है वो ऐसी डिश है जो पानी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो पानी में ख़ास तौर पे कंटिन्यूसली उसको 24 घंटे पानी चाहिए और उसमें ये होती है, ठीक है। और हमारी ख़ास तौर पे जो पंजाब का एरिया है, ठीक है, गुजरात वगैरह इस साइड में जो है हमारा चावल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ये वाला चावल जो है मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है। और सबसे ज़्यादा जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ ख़ास तौर पे जो इंडोनेशिया और बांग्लादेश हैं वो तकरीबन पूरी दुनिया का 18% जो है वो राइस प्रोड्यूस करते हैं। और बांग्लादेश में तो इवन हर एक डिश जो है वो चावल के बगैर जो है वो अधूरी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है चावल हम लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, आपको पता है। और इसके अलावा हम एक ज़रूरी जो है वो बात कर लेते हैं कि पाम ऑयल जो है ख़ास तौर पे, ठीक है, पाम एक ट्री है, ठीक है, उसमें से जो ऑयल निकलता है ये पाम ऑयल जो है ये बेसिकली हमारे लिए जो हमारे कुकिंग ऑयल्स हैं उनके अंदर यूज़ होता है। इसके अलावा और भी बहुत से प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, ठीक है। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री जो है वो मलेशिया है, ठीक है। मलेशिया में इसीलिए पाम ऑयल का बेसिकली हम नाम ही रखते हैं मलेशियन पाम ऑयल, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और मलेशिया जो है वो पूरी दुनिया में पाम ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक टेबल देख रहे होंगे, इसमें मज़ीद आपको आसानी से जो है वो पता चल जाएगा कि जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में मेंशन है कि कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ का नाम और आगे से जो वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं उनके नाम जो मेंशन है, ठीक है। ये भी आपको देखने में आसानी होगी और स्टडी करने में आसानी होगी। होप यू गाइज हैव एंजॉयड द लेक्चर अ लॉट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।